वही हुआ जिसका डर था, वही खबर सामने आई जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फखर जमान ने जो ट्वीट है वो खुद नहीं किया। अब ये बात खुल के सामने आ गई है। साया कॉप्स जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट को चाट चुकी है, बिल्कुल जड़ों से खा चुकी है पाकिस्तानी क्रिकेट को, उन्होंने ही वो ट्वीट किया था। अब ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं और इसके बहुत ज्यादा सबूत भी मौजूद है, क्योंकि सबसे पहले जो फखर जमान ने ट्वीट किया गया था वो साया कॉप्स के अकाउंट से रीट्वीट किया गया था उस ट्वीट को। और फखर जमान ने भी अब जो है वो रिसेंटली जो खबर सामने है, फखर जमान ने जो है इस साया कॉप्स जो है वो जान छुड़ा ली और इससे जो है अपनी लड़की जाहिर कर दी है। और जो इनके भाई हैं गौहर जमान, उन्हें जो है वो ये बात ट्वीट करके बताई थी कि उन्होंने जो है वो साया कॉप्स से जान छुड़ा ली है। लेकिन ये भी कोई इतनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और जो जब ये ट्वीट किया गया गौहर जमान की जानिब से, उनके भाई जो है उन्होंने उसी वक्त थोड़ी देर बाद जो है वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया। तो आप चेक करें कि अभी जो है वो कुछ ना कुछ मतलब आप देख लें, इनकी जो है हटदर्मी जो है अभी भी जारी है। और मेरे ख्याल में पीसीबी भी है जो है इसके खिलाफ एक्शन जो है वो लेना शुरू कर दिया पीसीबी ने। पीसीबी जो है मेरे ख्याल में अब इनको जो है पीसीबी को भी ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि साया कॉप्स जो है इस वक्त पीसीबी से बड़ा हो चुका है। और पीसीबी मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है वो नहीं चाहेंगे कि उनसे बड़ा कोई हो इस यहाँ पे। तो उन्होंने भी जो है वो शायद जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। लेकिन फखर जमान के लिए ये बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव साबित हो सकता है ये ट्वीट, और हुआ भी, क्योंकि उनको जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। तो अब फखर जमान को तो ये कॉस्टली साबित हुआ, लेकिन उनको रियलाइज हो गया इस बात का कि उन्होंने जो ट्वीट किया गया था उनको लिख के दिया गया था ट्वीट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके अलावा जो फखर जमान की जो एनओसी इशू नहीं किया गया था उनके खिलाफ भी पीसीबी एक्शन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छे इकदाम पीसीबी की जानिब से किए जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। भाई फखर जमान के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो अपना कैरियर जो है इस वक्त दाव पे लगा दिया। बिल्कुल जैन भाई, फखर जमान का जिस दिन ये ट्वीट हुआ था हमने उसी दिन शायद वीडियो में भी ये बात की थी कि भाई ये जो ट्वीट है ये फखर जमान ने नहीं किया। जिस कारपोरेशन के तहत ये चल रहे हैं, ये 4-5 लोग जिसके अंदर बाबर आजम, रिजवान, शादाब खान, आगा सलमान, शीन अफरीदी, इनके ट्वीट्स भाई उधर से आते हैं। ये इनसे पहले भी एक दो दफा जैन भाई हमने देखा था, फखर पहले भी एक दो दफा ट्रेंड चलाया गया था ट्विटर के ऊपर जब बाबर कैप्टन थे। तो आप भी भाई इन्होंने ट्रेंड या फखर जमान का भी इन्होंने ये ऐसे ही करना ट्रेंड चलाना था। लेकिन आप भाई अवाम की आंखें खुल चुकी हैं, अब लोगों को पता लग गया भाई साया कारपोरेशन क्या। इससे पहले आप देख रहे हैं इंजमाम उल हक, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होने लगी थी वो भाग गया था टीम से। वैसे ही जब उनको बुलाया गया था कि भाई आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी साया कारपोरेशन के लिए, आपने लड़के सिलेक्ट करवाए, आपने क्या क्या साजिशें रची टीम के अंदर, तो भाई वो कहते हैं जी मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरे ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, वो बाहर निकल गए। तो अब मैं पीसीबी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई आप इंजमाम को भी दोबारा से वापस बुलाए ना। इमाम भी थे जान भाई इसमें, इमाम भी वापस बुलाए, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करे, उसने क्या क्या करतूत की है कि 2023 के वर्ल्ड कप की पूरी इन्वेस्टिगेशन पीछे गुजरा है। और फखर जमान का तो भाई क्या एंड ही करवा दिया मेरे ख्याल में साया कारपोरेशन में। साया कारपोरेशन ने भाई क्या उन्होंने एक ट्वीट करके, और लेकिन फखर जमान को ये रियलाइज हो गया। लेकिन फखर जमान ने जो रिपोर्ट जमा कराई तब उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये ट्वीट जो है वो उन्होंने गलती से किया, या जो भी वजूहात क्लियर बतानी चाहिए थी जिसकी वजह से जो है फखर जमान मेरे ख्याल में बच सकते थे। लेकिन अब इनकी रगों के अंदर बात चुका, वो अब इनको निकलने नहीं दे रहा। पता नहीं उन्होंने क्या इनको गोल के पिलाया है, पता नहीं अपना दिल भी नहीं कर रहा कि यार आके हम इसको छोड़ दें। अच्छा, फखर जमान जो है ना लगना फिर भी नहीं ये जान छोड़। फखर जमान जो है ना वो मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे कैप्टनसी के। आकिब जुबैर जो इस वक्त चीफ सिलेक्टर है, सिलेक्शन में बैठे हुए हैं। उसके अलावा एक दो और लोगों ने, वकार यूनुस ने शायद ये बात की थी कि फखर जमान को कैप्टन होना चाहिए T20 और ODI का। उसी दिन जो है वो ट्वीट कर दिया गया उनके अकाउंट से। तो आप देख लें ये किस तरह से साजिशें जो है वो रचाती है ये साया को, रास्ता क्लियर कर दिया रिजवान के लिए। ये देख लें आप, मतलब यार किस तरह की आप जो है वो हरकतें करते हैं। और ये इस वक्त अलीमदा भाई जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बरसगीर को खा गई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बरसगीर से बड़ी हो गई थी, इसी तरह जो है इस वक्त साया को पीसीबी से बड़ी हो चुकी है। और पीसीबी ने जो है लेकिन अच्छे इकदाम यहाँ पर करने शुरू कर दिए हैं। और इसके अलावा जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, दो बंदे जिन्होंने जो है अलीमदा भाई 2000 रमीज राजा के दौर से बैठे हुए हैं और जिनके खिलाफ काफी शिकायतें आ रही थी, और लोग हैरान थे कि भाई ये कौन लोग हैं। और ये मतलब उस पीसीबी की जो है एस्टेब्लिशमेंट बन चुके थे, ये इनके सूरत-ए-हाल डिसीजन ले रहे थे। इनमें सीईओ सलमान, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उस्मान वाला, उनको जो है ये खबर निकल के सामने इनको जो है फारिग करने का फैसला कर लिया गया। अब इन्होंने जो है बहुत जो है अपनी कर लिया क्रिकेट में, बहुत अपनी मनमानी जो है इन्होंने चला ली है। और इनको जो है वो खबरें निकल के सामने है कि इन्होंने जो है इनको जान छुड़ाने का इनसे भी फैसला कर लिया गया। और इन्होंने जो है हमजा भाई उस्मान वाला की तो वहाब रियाज ने भी ये बात कर दी, क्योंकि वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी में रह चुके हैं। बेशक उन्होंने भी घटिया हरकतें वहाब रियाज ने की, लेकिन एक बात उन्होंने जाहिर कर दी थी, उन्होंने ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा मेरे पास सबूत मौजूद है कि उसामा मीर जो है इंग्लैंड में जाके इनसे जो है एनओसी मांग रहे थे, इन्होंने एनओसी नहीं दिया उसको। उन्होंने मेरे से रब्ता किया उसामा मीर ने, तो मैंने कहा मैं आपको एनओसी लेके देता हूँ, क्योंकि आपने तो लीग खेली नहीं हुई है, तो आपको क्यों रोक रहे हैं वो। तो मैंने जब कहा, मैंने भी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा मैं इशू कर देता हूँ, ठीक है कोई मसला नहीं है। लेकिन 3 लीग्स का बिल्कुल, और उनको जो है एनओसी नहीं दिया कि उसामा मीर को वापस बुलाया गया। यही फखर जमान के साथ हुआ। और फखर जमान ने अली हमजा भाई ये मतलब जो सिर्फ ट्वीट की वजह से ड्रॉप नहीं हुआ, फखर जमान के जो पूरी खबर निकल के सामने, एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में जो है
फखर जमान ने, शायद वो एक खिलाड़ी का नाम लिया गया, वो फखर जमानी है शायद, फखर जमान ने खड़े होकर कहा था कि ये जो प्लेयर को दुश्वारियां इनको खत्म करना चाहिए, प्लेयर को जो एनओसी नहीं दिया जाता, ये दिया जाता मसला है। तो उनमें 2 ही बंदे मौजूद थे जिनको बहुत जो है इससे मसला हुआ था, क्योंकि उन्हीं की बात की जा रही थी उसमें। तो उन्होंने जो है उसी वक्त फैसला कर लिया था कि इनको जो है ना फखर जमान को साइडलाइन करना है, और जो कनेक्शन कैंप बुलाया गया तो उसी में इशारे दिए जाने शुरू कर दिए थे फखर जमान को कि अब जो है वो इस फखर जमान का आपका करियर खत्म हो चुका है। और फखर जमान को भी इस बात का इल्म था, और इस बात से भी ये रिंजा भाई साबित होता है कि फखर जमान वो ट्वीट क्यों करेंगे जब उनको पहले ही पता था कि मेरे तो पहले ही मसले मसाइल चल रहे हैं, पहले पीसीबी के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मैं वो क्यों ट्वीट करूंगा। तो एक इस बात से भी ये बात साबित होती है। लेकिन अच्छी ये मैं कहूंगा कि इस बात को कि यहाँ पे फाइनली जो है वो इनको जो है निकालने का फैसला कर लिया। इनके कौन सी अथॉरिटी इनके पास है, ये क्यों नहीं इशू करते प्लेयर्स को एनओसी, क्यों रोकते हैं प्लेयर्स को, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जान भाई मैं हम बात करूंगा रमीज राजा की, जब से ये हैं आपने बात की उस्मान वाला और ये दूल्हा सलमान, इन्हीं के दौर में आया था ना। अब भी जो इन्होंने जो किया शान सूद के साथ इंटरव्यू में बैठ के, आप वो बात कर रहे हैं जी मेरा ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी, मैंने बात कोई और करनी थी। भाई आपका भी हमें पता, आप भी सहायक ऑपरेशन के साथ आपका भी कहीं ना किसी जगह मुझे इनका भी ताल्लुक लगता है। इनका भी एक ही प्लान होता है भाई, किसी तरीके जो मेरे प्लेयर है मैं उनके ही उठाऊं, उनकी तारीफ करूं, बस कोई और ना सामने निकल के आ जाए। आप देखें, आप जैसे शान सूद 2 मैच जीता तो देखेंगे कैसे उधर बात को पड़ रहा है जी कि आप 6 मैच हार गए, आप फलां मैच हार गए। तो भाई आप बाद इन्हीं के दौर से सब कुछ स्टार्ट और बाद में जो इन्होंने वो दी है ना, मतलब एक्सप्लेनेशन दी है इसकी बाद में मीडिया में आके, वो उससे भी मतलब हैरानकुन है, वो इससे भी घटिया है कि कह रहे हैं कि मैंने तो वैसे पूछ लिया, शान सूद मेरे बच्चों की तरह है, बिल्कुल मेरी इंटेंशन और मेरी थी, इंटेंशन क्लिप काट के लगा दिया। तो भाई अभी ये जो सहायक कॉर्पोरेशन है मुझे ये इनका मेंबर लगता है रमीज राजा भी, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये जितना भी सहायक कॉर्पोरेशन का काम है इसी के दौर में ये स्टार्ट हुआ है, इससे पहले तो ये था ही नहीं पीसीबी के अंदर। फखर जमान ने वो ट्वीट तो कर दिया, लेकिन फखर जमान को शायद ये भी खबर है कि फखर जमान को वो ट्वीट लिख के दिया गया था जो उन्होंने किया है। तो ये देख लें आप, इनको खुद रियलाइज होना चाहिए कि भाई प्लेयर्स को इनके साथ हो क्या रहा है, इनका जो है मतलब देख लें। अभी जो है अगर सहायक कोच की छुट्टी होती है तो सारे प्लेयर्स के साथ में छुट्टी हो जाएगी, तो इनको जो है वो देखना चाहिए। और जो फिटनेस की बात की गई है कि फिटनेस की वजह से वहां पे ड्रॉप किया गया, फिटनेस की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, क्योंकि फखर जमान जो है 2 चीजें होती है, 2 फिटनेस होती है इसमें। एक मैच फिटनेस होती है जो कि फखर जमान के पास है, मैच फिटनेस के मैच खेलने के पास आपका फिटनेस, एक एक्स्ट्रा फिटनेस होती है जिसका टेस्ट लिया गया था जाहिद महमूद और उसके अलावा क्या नाम है नुमान अली, दोनों फेल हुए थे उस टेस्ट में। जो रिसेंटली जो मुल्तान टेस्ट खेला गया था उसमें दोनों फेल हुए थे, लेकिन दोनों को खिलाया गया था, उसके बाद जो है दोबारा कॉल-अप किया गया तो उनको घर भेज दिया गया। तो इससे साबित होता है कि मैच फिटनेस जो है वो मौजूद है फखर जमान के पास, मैच फिटनेस की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, एक एक्स्ट्रा टेस्ट था जो कि फखर जमान उसमें पास नहीं हो सके। तो ये भी है मेरे ख्याल में। और भाई अगर आप बाहर भी करते स्क्वाड में से देखिए, आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, इधर से पता लग रहा है कि आपने उनके साथ कैसा सलूक किया। भाई कम से कम अगर आप फिटनेस की वजह से बाहर कर रहे थे, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में तो रखते, कोई सी कैटेगरी में रख लेते। भाई आपने तो वैसे ही उसको उठा के बाहर फेंक दिया, आपने उसको करीब भी नहीं आने दिया टीम के। अभी ये स्टेडिया वाला टूर कंप्लीट होने थे जैन भाई, ये वापस फखर के पाँव ना पड़े फिर तो फिर ये लानत होगी इन पे। मैं तो सीधी बात करूंगा कि उसके बाद सीरीज बची कितनी है आपके पास चैंपियन ट्रॉफी में जाने के लिए, उसके बाद सीरीज कितनी रह जाएंगी ऑस्ट्रेलिया में? तो आपको पता है हमारे ओपनर ने चलना नहीं, मेरे ख्याल में दोबारा ये फखर के पास ही आएंगे मेरे ख्याल में। उसके बाद तो सिर्फ एक ट्राई सीरीज है, जहां तक मुझे याद है कि एक ट्राई सीरीज है, उसके बाद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ चैंपियन ट्रॉफी से पहले उसके अलावा तो कोई सीरीज ही नहीं है इसमें कमबैक करा के आप फखर जमान को चैंपियन ट्रॉफी खिलाएंगे। तो शर्म का मुकाम है आपके लिए, मैं तो यही कहूंगा। और इसके अलावा अलीम भाई इस पे अब हम और क्या ही बात करें, लेकिन अगर बांग्लादेश और उसके मैच की बात करें, साउथ अफ्रीका के मैच की बात, तो साउथ अफ्रीका ने जो है वो आज काफी मतलब फेंटा लगाया इनको बांग्लादेश को, 7 रन लगा दिए 81 ओवर में। अभी तो 9 ओवर का खेल और होता है। साउथ अफ्रीका ने जो है वो अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली है इसके साथ। WTC के लिए वो मजबूत उम्मीदवार इस वक्त बन चुके हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके 4 मैचेस बाकी हैं जिनमें 2 श्रीलंका और 2 पाकिस्तान जाके साउथ अफ्रीका खेलेगा। तो काफी आसान मैचेस हैं इनके लिए रिलेटिवली। बाकी एशियन टीम ने वहां जाना है, एशियन टीम को तो अगर रिलेटिवली बाकियों को देखें तो उसमें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में खेलेंगे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका भी जाएगा। तो रिलेटिवली सबसे ज्यादा इजी स्केड्यूल तो इन्हीं का बन गया और मेरे ख्याल में काफी अच्छे चांसेस है। और साउथ अफ्रीका को इस बात का पता है, साउथ अफ्रीका यहाँ पे जाने नहीं देगा। टोनी डिजोर्जी ने बेहतरीन, वही बात, टोनी डिजोर्जी मुझे ये नया एंड्रू सैमंड लग रहा है, जैसे उसका कादा जैसे उसके बाहर है भाई। और आज खेल भी वैसे ही रहा था भाई, छक्के भी लगाए हैं उसने, बिल्कुल एंड्रू सैमंड की कापी लग रहा है मुझे तो जैन भाई वो। बिल्कुल ऐसी बात है अली हमजा भाई। और वहां पे ट्रिस्टन स्टार्क जिन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया था वो भी जो है 75 रन करने में कामयाब हो गए। और लेमदा भाई बांग्लादेश तो यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत पीछे है मैच में। सेंचुरी किया ट्रिस्टन स्टार्क ने भाई, 100 लगा दिया बांग्लादेश जैसी टीम को। आप 75 की बात कहना भाई, मार के उसने पागल कर दिया बांग्लादेश को। अभी वो थोड़ा स्लो खेला है लेकिन फिर भी भाई वो T20 का प्लेयर था, अभी उसका कम टेस्ट में वो भी आया नया। तो भाई वो देखें वन डाउन वो खेल रहा है, T20 और क्रिकेट में नंबर 5-6 वो खेलता है। टेस्ट क्रिकेट में वो वन डाउन आगे भाई 100 मारा। बांग्लादेश भाई आप क्या कर रहे हो और अपने कंट्री के अंदर जहाँ पे स्पिनिंग विकेट होती है, स्पिनर्स को तो आज जान भाई विकेट से नहीं मिली, मदद ही नहीं मिल रही थी, स्पिनर्स को मदद ही नहीं मिल रही थी, बॉल भी टर्न नहीं हो रहा वहां पे।
वो तो पहला तेजुल दिन था। इस्लाम को डे के लास्ट पे आगे एक विकेट मिली है, उसके अलावा आप देख ले स्पिनर को विकेट मिली, मेहंदी हसन मिराज को 100 रन लग गए, तेजुल इस्लाम को 100 रन लग गए भाई, 300 में से 100 रन तो जहाँ पे इनके स्पिनर्स को लग चुके हैं। एक नाहिद राणा है जिसकी बॉलिंग भाई देखने वाली, जिसने वाकई अच्छी बॉलिंग की है। और उसके अलावा आप देख ले बांग्लादेश टीम में किसी की बॉल ही ना चौरा, मतलब इतना ज्यादा डर गए, ये पाकिस्तान जैसा हाल हो रहा है, जैसे पाकिस्तान डर के बिल्कुल फट्टा विकेट बनाने शुरू कर देते हैं, वही बांग्लादेश ने आज किया है। और अली अहमद भाई ये तो होगी इनकी बात, लेकिन अगर इंडिया के उसके वहां से भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि विलियमसन वहां पे नहीं खेलेंगे, तीसरा टेस्ट मैच जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे इंडिया के लिए, क्योंकि 2 मैचेस इंडिया हार चुका है। अगर इंडिया ये मैच हारता है अली अहमद भाई, इनकी परसेंटेज तो और कम रह जाएगी। इसके बाद 5 टेस्ट मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने हैं, तो काफी ये बड़ा मैच है, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मैच है। मुझे ध्यान में बीजीडी ऐसा इश्यूज बनता और अगर ये क्लीन स्वीप वहां पे कर देते हैं न्यूजीलैंड, तो वो इंडियन की जो उम्मीदें वहां पे, मेरे ख्याल में इंडियन फैंस की कम से कम उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का पता होगा कि 3-0 से हार के आए हैं, तो अभी जो है इनको हावी नहीं होने देना, और मेरे ख्याल में कमबैक करना वहां पे ऑस्ट्रेलिया पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। अगर ये टेस्ट मैच यहाँ पे जीतता है इंडिया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ धाक बिठाने में कामयाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का डर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हार के जाता, 3-0 क्लीन स्वीप करवा के जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में धचका होगा इनके लिए। और अली अहमद भाई अगर इंडियन टीम न्यूज की बात करें, तो हर्षित राणा की खबर आ रही है, वहां पे उनको टेस्ट मैच खिलाया जा रहा है, तो काफी ये सरप्राइज हुए हैं आप, क्योंकि गौतम गंभीर पे उसने परफॉर्मेंस दी थी T20 में, हम तो ये सोच रहे थे कि उसका T20 में डेब्यू होगा, लेकिन 31 को क्योंकि रिटेंशन है और जखम को ये टेस्ट मैच, ये क्या लगता है आपको गौतम गंभीर पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सच्चे हैं कि इन्होंने जो है वो उसको कैप प्लेयर नहीं होने दिया, अनकैप्ड रखा है उसको? उसके बाद अगर ये अली अहमद भाई अगर तीसरा टेस्ट उसको खिलाया जाता है, तो फिर तो ये बात कंफर्म हो जाएगी, और ये जो शक है ना यकीन में बदल जाएगा कि जानबूझ के जो है वो इन्होंने नहीं खिलाया है। अभी भी थोड़ी बोलना गौतम गंभीर के फोन में भी शामिल है कि यार से वो अभी तक बाहर नहीं निकले। और भाई इंडिया से एक और न्यूज सामने आ रही है कि वीवीएस लक्ष्मण को इन्होंने जाने भाई T20 का कोच बना के भेजा साउथ अफ्रीका, जो 8 नवंबर से इनकी सीरीज स्टार्ट हो रही है। और मुझे लग रहा है अगर वो सीरीज कामयाब हुई, क्या पता ये गंभीर को वैसे ही बाहर कर देंगे, ये हर्षित राणा वाला भी ना, फिर तो ये भाई सीधा उसको ही खिलाएंगे और उसको ही कोच बनाएंगे लक्ष्मण को ही, बिल्कुल भी कामयाब हो गया। अली अहमद भाई ऐसा ही है। और जो पिच जो है वहां पे इंस्टॉल की जा रही है, पर्थ में पहला टेस्ट मैच है, तो पता जाएगा। और पहला अगर ये हार के जाते हैं, फिर वही बात है कॉन्फिडेंस कितना लोग पर्थ की विकेट पे, तो वहां पे जो है पिच जो है वो नई पिच इंस्टॉल की जा रही है, स्पेशली तैयार हो गई है पिच। खेलना उससे पहले हमें क्यों डरा रहे हो, कहीं से विकेट के ऊपर घर में खिला दिया मैच, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा भी ओडीआई मैच है उसी विकेट के ऊपर, इसी विकेट पे सारे पर्थ स्कोरचर जो है बीबीएल में सबको हरा के जो है वो घर भेजती है, तो ये सूरत हाल है। और अली अहमद भाई आखिर में अगर एक छोटी सी बात करना चाहूँ कि यूनुस खान का बयान सामने, यूनुस खान ने कहा है कि 2004 की सीरीज में मैंने जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है मैंने रेस्ट ली थी, और उसके बाद मेरा कमबैक करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम में ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं कि प्लेयर खुद भी रेस्ट नहीं लेना चाहते। हमने पहले भी इस पर कई दफा बात की है कि ये डर रहे होते हैं कि हम रेस्ट ले, क्या यही वजह थी बाबर आजम खुद रेस्ट नहीं लेना चाहते थे, और शाहीन अफरीदी जिनको खुद ही रेस्ट दिया गया, वो खोते की तरह वो चल रहे थे, तो क्या ये भी वजह थी? मैं तो कहूंगा कि काफी हद तक ये चीजें सच हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर उसको रेस्ट दिया जाता है, तो फिर उसकी जगह कोई आगे परफॉर्म कर जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंसेस को भूल जाते हैं। यही बात मैं कर रहा था। देखिए बुमराह अब 2 साल बाहर है क्रिकेट से, जैसे उसका कमबैक हुआ भाई, उन्होंने पहली सीरीज में उसको कैप्टन बना दिया, फिर उसके बाद आप देखें इंडिया के अंदर पंत 2 साल के बाद वापस आए, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खिला दिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, किसी एक प्लेयर को हम बाहर कर देना रेस्ट देने के लिए, भाई नेक्स्ट सीरीज में किसी और को ट्राई करेंगे, तो वो प्लेयर वैसे ही गायब कर दिया जाता है। अच्छा मैं सोच रहा था वीडियो एंड कर दूं, लेकिन एक और खबर बात सामने, रमीज राजा ने एक और शुल्ली छोड़ दी है। रमीज राजा जो है वो कह रहे हैं कि छोड़ते ही रहते हैं, बाबर आजम को पहली दफा ड्रॉप किया गया और वो कमबैक जो है मतलब एक और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो रमीज राजा आप मेरे ख्याल में किस तरह घटिया कमेंटेटर है, आपको ये नहीं पता कि उनको ड्रॉप किया गया, ये रेस्ट दिया गया? आपको पहले इस चीज में फर्क कर, पाकिस्तानी स्टार्स यही बात कर रहे हैं कि भाई उसको ड्रॉप कर दिया, उसको बाहर कर दिया, फलान कर दिया। आप इसको सीधा ये बात करें कि भाई पीसीबी जान भाई ये ट्वीट कर दिया कि भाई हम उसको रेस्ट दे रहे हैं। पीसीबी ने यार खुद नहीं क्लियर किया, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने रेस्ट दिया है और सभी को रेस्ट दिया, शाहीन की बात की, नसीम की बात। और इस क्या जिम्बाब्वे सीरीज से ये नहीं पता लग रहा जो ओडीआई स्क्वाड में बाबर आजम मौजूद नहीं है, तो इससे क्या पता लग रहा है? कामरान गुलाम के बारे में तारीफ निकली, इसके बारे में इसने ट्वीट किया कि भाई उसने भी आगे 100 कर दिया। सही बात है, इसके ट्वीट करवा लो इससे जितने मर्जी। और जब उन्होंने कह दिया, अच्छा अब ये भी कहेंगे कि जिम्बाब्वे टूर से बाबर आजम और शाहीन को इनको ड्रॉप किया गया, यही है ना, रेस्ट दिया गया सबको, और हम सभी डिसीजन को अप्रिशिएट करते हैं कि नए लड़कों को खेलना चाहिए। जिम्बाब्वे आपकी लेवल की टीम नहीं है, आप फुल स्ट्रेंथ उनके साथ खेल रहे होते हैं, ऐसे जैसे पता नहीं कौन सी सीरीज का मैच है के साथ अभी वो खेल रहे थे, पता नहीं उस टीम का नामो निशान भी नहीं है जिसके साथ हमने सीरीज खेलनी है जाके। तो बिल्कुल यही बात है, और इस तरह की घटिया हरकतें जो है ना, खास तौर पर रमीजा बंद करो, मेरे ख्याल में बंद हो जाएंगी, क्योंकि
जो खबरें सामने आ रही थी कि इनसे जान छुड़ाएगा पीसीबी और कमेंट्री बॉक्स में नहीं इंक्लूड किया जा रहा, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी खबर है ये। और आप बताएं क्या कहते हैं इस बारे में।